हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के तरीके। वैसे तो यहाँ पर तो बहुत सारी पीठ बन चुके हैं गायत्री संस्थान के द्वारा। अब उनको अनुभूति गायत्री साधना की होती है कि नहीं होती है ये तो वही जाने। लेकिन एक बात तो बता दूं मैं, गायत्री माता के बारे में बोला गया है, यथा मधु चा प्राप्योभ्यो घृतम दुग्धाद्वास्तपया एवं ही सर्वदेवानां गायत्री सार उच्यते। मतलब ये कहा गया है कि जो व्यास जी ने कहा, इसको व्यास जी के अनुसार जिस प्रकार पुष्पों का सार जो मधु है, मतलब दूध का घृत है, रसों का पेय है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सुसार है वो गायत्री मंत्र है। अब यहाँ पर बात यह आता है कि प्राणी के जीवन में गायत्री मंत्र पग पग पर सहायक होते हैं। लेकिन गायत्री देवों को शाप लग गया था, मतलब गायत्री देवों को नहीं, गायत्री देवी को शाप लग गया था, जिस कारण बिना आप शाप मोचन के मंत्र शक्तिहीन रहता है। तो गायत्री की शाप लगने की वजह से दो कथाएं तो पुराणों में मिलती है। एक कथा है कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करके यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुई। ब्रह्मा जी की दो पत्नियां थी, सावित्री और गायत्री। इस पर दूसरी पत्नी गायत्री को लेकर ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूरा किया। सावित्री इस पर रुष्ट हो गई और गायत्री को उसने उसकी शक्ति नष्ट होने का श्राप दे दिया। देवताओं में इससे चिंता व्याप्त हो गई। तब सब देवताओं ने मिलकर सावित्री से गायत्री का शाप नष्ट होने की या करने की प्रार्थना की। सावित्री प्रसन्न हो गई और उसने एक मंत्र बताया जिसको पढ़ने से गायत्री शाप मुक्त हो जाएगी। इस शाप और धार जो मंत्र के पाठ करने से, मतलब करने के बाद ही गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, तभी गायत्री मंत्र सिद्ध प्रदान करता है। अब इसकी जो दूसरी कथा है वो भी आप समझ लें। दूसरी कथा के अनुसार किसी समय ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अपनी अपनी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने की जो शक्ति है उनके पास, उसकी प्राप्ति हेतु गायत्री की आराधना की, परंतु गायत्री ने उनकी इच्छा पूर्ण नहीं की। इसलिए तीनों ने क्रुद्ध होकर गायत्री को शाप दे दिया कि तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। शाप के चलते गायत्री शक्तिहीन हो गई। तब देवताओं ने इस शाप से मुक्ति के लिए उन तीनों की आराधना प्रार्थना की। प्रसन्न होकर उन तीनों ने शाप मुक्ति का तरीका बताया कि जो व्यक्ति शाप मोचन मंत्र या शाप उद्धार समझ लीजिए मंत्र के साथ गायत्री का जाप करेगा, उसके लिए गायत्री शक्तिवान होगी तथा उसका पूर्ण जो फल साधक को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं यही बताने जा रहा हूँ कि जो शाप जो लगा हुआ है वो शाप विमोचन मंत्र क्या है, उसको आप समझ लेंगे तो गायत्री की साधना आपके लिए आसान हो जाएगी। तो गायत्री शापोद्धार के मंत्र हैं: ओम अस्य गायत्री शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदो वरुणो देवता ब्रह्मा शाप विमोचने विनियोगः। ये है शाप विमोचन मंत्र। अब इसको आपको हाथ में जल ले लेना है आपको, और जो अभी मंत्र मैंने बताया उस मंत्र को पढ़कर भूमि पर जल को आपको छोड़ देना है। उसके बाद फिर अगला मंत्र पढ़ें: ओम यद ब्रह्मेति ब्रह्माविदो विदुस्त्वाम
मप्यन्ति धीराः सुप्नसो त्वं गायत्रीं ब्रह्मा शापोन्मुक्ता भव। इस मंत्र को पढ़कर फिर हाथ में जल लेकर फिर निम्न तरीके से आपको विनियोग करना है। विनियोग मंत्र है गायत्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि अनुष्टुप छंदो वशिष्ठ देवता वशिष्ठ शाप विमोचनम विनियोगः। इसके बाद इस मंत्र को पढ़ना है जो मैं बताऊंगा अभी। ओम अर्क ज्योतिरहम ब्रह्मा ब्रह्मा ज्योतिरहम शिवः शिव ज्योतिरहम विष्णु विष्णु ज्योति शिवः परः गायत्री त्वं वशिष्ठ शाप द्विमुक्ता भव। उसके बाद फिर से आपको जल को हाथ में लेना है, फिर इस मंत्र विनियोग करना है, विनियोग मंत्र पढ़ना है। वो इस प्रकार है। ओम विश्वामित्र शाप मोचन मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि अनुष्टुप छंद आद्या देवता विश्वामित्र शाप विमोचने विनियोगः। इसके बाद इस मंत्र को पढ़ना है आपको। ओम अहो देवी महादेवी दिव्ये सच्चे सरस्वती अचरे असरे चैव ब्रह्म योनि नमोस्तुते गायत्री त्वं विश्वामित्र शाप द्विमुक्ता भव। ये प्रोसीजर है शाप विमोचन मंत्र का। इसके बाद आप जो भी आप गायत्री मंत्र की जो भी साधना आपको बताई जाती है आमतौर पे वो आप करेंगे तो उसके बाद आपको उसका फल प्राप्त होगा। अब आमतौर पर इसमें जो गायत्री मंत्र होता है वो वही होता है जो सब लोग जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही मंत्र है, तो आप इसी की साधना कर सकते हैं। लेकिन ये जब आप शाप विमोचन मंत्र का पूरा प्रक्रिया के साथ पालन करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब होता है जगत में सर्वव्याप्त सबकी रक्षा करने वाली सत्य चैतन्य आनंद स्वरूपा उस परम ब्रह्म मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश वर्ण योग्य देव की शुद्ध चेतन ज्योति का हम ध्यान करते हैं, जो परमात्मा हमारी बुद्धियों को अच्छे शुद्ध कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं तथा निष्काम कर्म एवं भक्ति द्वारा आत्मज्ञान हेतु शुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं। अर्थात हे गायत्री माता, आप समस्त विश्व की सृष्टि करती हैं, विश्व की चर अचर समस्त जीवों को रक्षा करती हैं, सब में आप ही व्याप्त हैं। सत्य रज तम गुणों सहित ब्रह्मा विष्णु महेश की देन शुद्ध चेतन ज्योति आप ही हैं। हम आपके इस रूप का ध्यान करते हैं। हे माता, आप हमें शुद्ध बुद्धि प्रदान करें। इसका मतलब ये होता है। अब संस्कृत में इसका अनुवाद करें तो क्या होगा। संस्कृत में अनुवाद करें तो होगा भू मतलब सत्य, भुआ मतलब चैतन्य, स्व मतलब आनंद, तत् मतलब उस परमात्मा का, सवितु मतलब सबका पालन व संहार करता, देवस्य का देव का, वरेण्यम का होता है भजन योग्य, मार्ग का होता है चेतन ज्योति, धीमहि धीमहि मतलब चिंतन करते हैं, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह का मतलब होता है वह परमात्मा, ना का मतलब होता है हमारी जो धियम है, धियम ना मतलब हमारी, धियम का मतलब होता है बुद्धियों को, प्रचोदयात् मतलब आत्मज्ञान हेतु शुद्धि बुद्धि प्रदान करे। ये गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है। तो ये जो आप शाप विमोचन मंत्र को आपको
प्रक्रिया का नियम का पालन करेंगे तो फिर आप उसके बाद साधना करेंगे गायत्री माता की, तो फिर आपको गायत्री माता की जो सारे फल जो आपको शास्त्रों में और ज्ञानियों ने बताया हुआ है, सारे फल आपको प्राप्त होंगे। तो आप ये साधना करिए और अपने आप को खुशहाल और माता के भक्त के रूप में आपको अपने आप को प्रतिष्ठित कीजिए। धन्यवाद।